साथियों नमस्कार, राम राम। आज हम आए हैं कदमा जी हमारे गांव राबड़ेवास से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। और कदमा जी पर भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है और मंदिर के अंदर भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की मूर्तियाँ स्थापित हैं। तो आइए मैं भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में कुछ जानकारी देता हूँ आपको। जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ तो जेल के सभी संतरी माया द्वारा गहरी नींद में सो गए। जेल के दरवाजे अपने आप ही खुल गए। उसी वक्त भारी बारिश हो रही थी। यमुना में उफान था। बारिश में ही वासुदेव ने नन्हे कृष्ण को लेकर एक टोकरी में जेल से बाहर निकल आए। कुछ दूरी पर ही यमुना जी नदी जो थी वो बड़े उफान पर थी। उन्हें उस पार जाना था, लेकिन कैसे जा पाते। नदी अपने उफान पर चल रही थी। तभी एक चमत्कार हुआ। यमुना के जल ने भगवान श्री कृष्ण के पैर को छुआ और फिर उसका जल 2 हिस्सों में बट गया। इस पार से उस पार के लिए रास्ता बन गया। कहते हैं कि वसुदेव कृष्ण जी को यमुना के उस पार अपने मित्र जो कि गोकुल में रहते थे नंद गोप के यहाँ ले गए। वहाँ पर नंद बाबा की पत्नी यशोदा को भी एक कन्या उत्पन्न हुई थी। वसुदेव श्री कृष्ण को यशोदा के पास सुलाकर उस कन्या को ले आए। गोकुल माँ यशोदा का मायका था और नंद गांव में उनका ससुराल था। श्री कृष्ण का लालन पालन यशोदा व नंद बाबा ने किया। गोकुल यमुना के तट पर बसा एक गांव है जहां सभी नंदों की गायों का निवास स्थान था। नंद मथुरा के आसपास गोकुल और नंद गांव में रहने वाले आभीर गोपों के मुखिया थे। यहीं पर वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी ने बलराम को जन्म दिया। बलराम देवकी के 7वें गर्भ में थे, जिन्हें योग माया ने आकर्षित करके रोहिणी के गर्भ में डाल दिया था। ये स्थान गोप लोगों का था। मथुरा से गोकुल की दूरी महज 12 किलोमीटर की है। तो साथियों, हम अब चलते हैं पुतना के वध की ओर। जब कंस को पता चला कि छल पूर्वक वसुदेव और देवकी ने अपने पुत्र को कहीं और भेज दिया, तो उसने चारों दिशाओं में अपने अनुचरों को भेज दिया और यह कह दिया कि अमुक अमुक समय पर जितने भी बालकों का जन्म हुआ हो उनका वध कर दिया जाए। पहली बार में ही कंस के अनुचरों को पता चल गया कि हो न हो बालक यमुना के उस पार ही छोड़ा गया। बाल्यकाल में ही श्री कृष्ण ने अपने मामा के द्वारा भेजे गए अनेक राक्षसों को मार डाला और उनके सभी कुप्रयासों को विफल कर दिया। सबसे पहले उन्होंने पूतना को मारा। पूतना को उन्होंने नंद बाबा के घर से कुछ दूरी पर ही मारा। नंद गांव में कंस का आतंक बढ़ने लगा तो नंद बाबा ने वहां से पलायन कर दिया। पलायन करना मतलब वहां से छोड़कर दूसरी जगह बस जाना। तो साथियों, आज के लिए हम इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी न किसी माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद। आप देखते रहिए द लाइफ ऑफ शेपर्ड या यूट्यूब चैनल। आपका धन्यवाद। राम राम साहब।